नमस्कार सभी को। आज हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया वे केमिकल रिएक्शन या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण तथा रिडक्शन यानी कि अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं और इसे अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों होती हैं और दोनों साथ साथ होती हैं, तो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड शब्द जो है वो रिडक्शन से आया है और ऑक्स शब्द जो है वो ऑक्सीडेशन से आया है। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिसको हिंदी में अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं उसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पहला उदाहरण है जिंक जेडन की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया, CuSO4 के साथ क्रिया, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर Cu बनता है। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि जिंक जो है उससे जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि जिंक जो है उसमें सल्फेट आयन जो है वो जुड़ रहा है और सल्फेट आयन यानी कि ऋण विद्युतीय भाग जो है वो जिंक में जुड़ रहा है। तो जिंक में ऋण विद्युतीय भाग जो है उसमें वृद्धि हो रही है, तो इसलिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अब अगर कॉपर सल्फेट को देखें तो कॉपर सल्फेट जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि कॉपर सल्फेट जो है उसमें से सल्फेट आयन जो है वो अलग हो रहा है, यानी कि ऋण विद्युतीय भाग जो है वो अलग हो रहा है। यानी कि कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिंक जो है उसका तो जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर सल्फेट जो है उसका कॉपर में अपचयन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। तो ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रिया में जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है तथा कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड की CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप Fe फेरस का निर्माण हो रहा है और CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है। इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि Fe2O3 जो है वो किस में बदल रहा है, वो Fe यानी कि फेरस में बदल रहा है। यानी कि Fe2O3 जो है उससे ऑक्सीजन जो है वो पृथक हो रही है और फेरस बन रहा है। यानी कि Fe2O3 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यही अगर हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो CO किस में परिवर्तित हो रहा है, CO2 में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि CO जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है, यानी कि CO का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि इस अभिक्रिया में Fe2O3 जो है उसका अपचयन हो रहा है फेरस में और CO जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है CO2 में। तो ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का आयरन फेरस में अपचयन हो रहा है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का जो है वो अपचयन हो रहा है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रियाओं को देखने से पता चलता है कि ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं हैं। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो अर्ध अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो आपस में पूर्ण नहीं है। ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन भी होगा। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ जो है वो अपचयित होता है। ये अभिक्रियाएं जो हैं वो साथ साथ चलती हैं, अतः इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसमें
ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो दो अर्ध अभिक्रियाओं से बनी होती है, जिसमें एक अर्ध अभिक्रिया जो होती है वो होती है ऑक्सीकरण और दूसरी अर्ध अभिक्रिया जो होती है वो होती है अपचयन। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया जो होती है उनके मिलने से रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया का निर्माण होता है। और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जो है वो दोनों साथ साथ होती हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत हो रहा है तो दूसरा पदार्थ जो है वो अपचयित होगा। और ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं और इनके मिलने से जो एक संपूर्ण अभिक्रिया बनती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करता है, इसे अपचायक कहते हैं। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है, अतः इसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचायक पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होते हैं और ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अपचायक पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में जो अपचायक पदार्थ जो होते हैं वो स्वयं तो क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, लेकिन दूसरे पदार्थों को अपचयित करते हैं। और ऑक्सीकारक पदार्थ जो हैं वो स्वयं क्या होते हैं, अपचयित होते हैं और दूसरे पदार्थों को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ में अंतर होता है। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया जो है या अपोपचय अभिक्रिया जो है उसका विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।